गांव के एक शांत मोहल्ले में रहने वाला आरव एक सीधा सादा लड़का था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, घर, नौकरी और परिवार। उसके घर के ठीक सामने एक नया परिवार आकर रहने लगा। उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था नंदिनी। पहली बार जब आरव ने नंदिनी को देखा, वह अपने घर के आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि आरव कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उस दिन के बाद से हर सुबह उसकी नज़र अनजाने में सामने वाले घर की तरफ चली जाती। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें होने लगीं। कभी छत पर, कभी गली में, तो कभी किराने की दुकान पर। शुरुआत में बस हल्की सी मुस्कान होती थी, फिर नमस्ते और धीरे धीरे छोटी छोटी बातें। एक दिन बारिश हो रही थी। नंदिनी बाजार से लौट रही थी और उसके हाथों में भारी सामान था। आरव ने बिना कुछ कहे उसका सामान उठा लिया और उसे घर तक छोड़ आया। उस दिन पहली बार दोनों ने खुलकर बातें की। नंदिनी को पता चला कि आरव बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान है, जबकि आरव ने जाना कि नंदिनी अपने परिवार की बहुत परवाह करती है। समय बीतता गया, दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। शाम को छत पर खड़े होकर बातें करना, त्योहारों पर एक दूसरे के घर मिठाई भेजना और छोटी छोटी खुशियां बांटना उनकी आदत बन गई। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन नंदिनी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। यह बात सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी अपने दिल की बात नंदिनी से कही ही नहीं थी। उसे डर था कि कहीं दोस्ती भी न टूट जाए। उधर नंदिनी भी परेशान थी। वह भी आरव को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसने भी कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए थे। कुछ दिनों बाद नंदिनी की सगाई की तारीख तय हो गई। पूरे मोहल्ले में इसकी चर्चा होने लगी। आरव ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। सगाई से एक दिन पहले नंदिनी ने आरव को छत पर बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अगर तुमने आज भी कुछ नहीं कहा, तो शायद हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। आरव ने हिम्मत जुटाई और पहली बार अपने दिल की बात कह दी। नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस दिन तुम इस मोहल्ले में आई थी, उसी दिन से। नंदिनी मुस्कुरा दी। उसने कहा, माँ, पड़ोसन से प्यार, एक अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। सुबह के 6 बजे थे। पूरे मोहल्ले में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। आरव अपनी छत पर चाय लेकर खड़ा था। उसकी नज़र अचानक सामने वाले घर पर पड़ी। वहां एक ट्रक खड़ा था और कुछ लोग सामान उतार रहे थे। आरव ने सोचा, लगता है नए पड़ोसी आए हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़की सफेद सूट पहनकर घर से बाहर निकली। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसने सबसे पहले घर के आंगन में रखे तुलसी के पौधे में पानी डाला। आरव कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। उस लड़की का नाम नंदिनी था। दिन बीतते गए। दोनों की मुलाकात कभी गली में, कभी छत पर और कभी दुकान पर होने लगी। पहले सिर्फ मुस्कान, फिर नमस्ते और फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। एक दिन बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। सभी लोग छतों पर टहल रहे थे। उसी रात पहली बार आरव और नंदिनी ने लंबी बातचीत की। उन्होंने अपने बचपन की बातें की, सपनों की बातें की, परिवार की जिम्मेदारियों की बातें की। उस रात दोनों को एहसास हुआ कि वे सिर्फ पड़ोसी नहीं रहे। इसके बाद हर शाम दोनों छत पर मिलने लगे। कभी चाय, कभी हंसी, कभी छोटी सी नोकझोंक। लेकिन मोहल्ले की नजरें तेज होती है। धीरे धीरे लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दीं। किसी ने कहा, दोनों रोज बातें करते हैं। किसी ने कहा, लगता है कुछ चल रहा है। ये बातें नंदिनी के घर तक पहुंच गईं। उसके पिता ने उसे डांटते हुए कहा, आज के बाद सामने वाले लड़के से कोई बात नहीं होगी। नंदिनी ने सिर झुका लिया। उधर आरव भी समझ गया कि अब हालात बदल चुके हैं। दोनों ने मिलना बंद कर दिया। करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन अचानक आरव को पता चला कि नंदिनी की शादी तय हो गई है।
यह खबर सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे उसी घर के सामने ले आता। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा उठा। शादी से एक दिन पहले नंदिनी ने अपनी छोटी बहन के हाथ आरव के लिए एक चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है तो आज आखिरी बार मिलना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। रात के 10 बजे दोनों पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। आरव ने कहा, माँ, शादी को 6 महीने बीत चुके थे। आरव और नंदिनी की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। सुबह साथ में चाय पीना, शाम को छत पर बैठकर बातें करना और छुट्टी के दिन परिवार के साथ समय बिताना उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन आरव को शहर की एक बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। वेतन अच्छा था, लेकिन शर्त थी कि उसे दूसरे शहर जाना होगा। आरव खुश भी था और परेशान भी। रात को उसने नंदिनी से कहा, अगर मैं चला गया तो हमें कुछ समय अलग रहना पड़ सकता है। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, दूरी से प्यार कम नहीं होता, भरोसा कम होने से होता है। तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ दिनों बाद आरव शहर चला गया। शुरुआत में दोनों रोज वीडियो कॉल पर बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ने लगा। अब बातें कम होने लगीं। इसी बीच मोहल्ले में एक नया लड़का रहने आया। उसका नाम विक्रम था। वह अक्सर नंदिनी के पिता की मदद करता था और पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होने लगी। कुछ लोगों ने फिर बातें बनानी शुरू कर दीं। आरव तो शहर में रहता है और विक्रम रोज नंदिनी के घर आता है। ये अफवाहें धीरे धीरे आरव तक भी पहुंच गईं। एक रात उसने गुस्से में नंदिनी को फोन किया, सच बताओ, क्या चल रहा है? नंदिनी कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने दूसरों की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन मुझ पर नहीं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उस रात दोनों सो नहीं पाए। अगले दिन आरव ने छुट्टी ली और बिना बताए घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि विक्रम नंदिनी के पिता को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहा था। उन्हें अचानक तबीयत खराब होने के कारण मदद की जरूरत थी। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, अफवाहों पर नहीं। नंदिनी ने कहा, रिश्ता प्यार से नहीं, भरोसे से चलता है। अगर भरोसा टूट जाए तो प्यार भी कमजोर पड़ जाता है। आरव ने वादा किया कि अब वह कभी किसी और की बात पर विश्वास करने से पहले उससे बात करेगा। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, वे हर दिन एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे। कुछ महीनों बाद आरव का तबादला वापस अपने शहर हो गया। जब वह हमेशा के लिए घर लौटा तो नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, अब पड़ोसन से प्यार भाग 3, अतीत का राज और जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। आरव और नंदिनी की जिंदगी फिर से पटरी पर आ चुकी थी। दोनों खुश थे और अब पहले से भी ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा करते थे। एक शाम जब दोनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे, तभी एक सफेद कार उनके घर के सामने आकर रुकी। कार से एक युवक उतरा। उसका नाम कबीर था। जैसे ही नंदिनी ने उसे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आरव ने यह सब देखा, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। कबीर ने कहा, नंदिनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। जो कहना है, यही कहो। कबीर बोला, कई साल पहले हमारे परिवारों ने हमारी शादी की बात की थी, लेकिन मेरे विदेश जाने के बाद सब टूट गया। अब मैं वापस आया हूं और सब ठीक करना चाहता हूं। यह सुनकर आरव हैरान रह गया। नंदिनी ने गहरी सांस ली और बोली, वह बात अतीत थी। आज मैं आरव की पत्नी हूं।
मेरा वर्तमान और भविष्य उसी के साथ है। कबीर चुप हो गया। उसी समय मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने आधी बात सुनी, किसी ने पूरी। देखते ही देखते फिर से अफवाहें फैलने लगीं। अगली सुबह सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें होने लगीं। आरव के दफ्तर तक यह खबर पहुंच गई। उसके एक सहकर्मी ने ताना मारते हुए कहा, सुना है तुम्हारे घर के सामने रोज कोई आता है। आरव मुस्कुराया और बोला, जो अपने रिश्ते पर भरोसा करता है उसे अफवाहों से फर्क नहीं पड़ता। शाम को कबीर फिर आया। इस बार उसके साथ उसके माता पिता भी थे। उन्होंने नंदिनी और आरव से माफी मांगी। कबीर ने कहा, मैं सिर्फ अपनी एक गलती सुधारना चाहता था, लेकिन मुझे समझ आ गया कि कुछ रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। मैं तुम्हारी खुशियों की दुआ करता हूं। इतना कहकर वह हमेशा के लिए चला गया। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक बड़ी खुशखबरी आई। नंदिनी ने आरव को बताया, हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान ने हर परीक्षा के बाद हमें एक नई खुशी दी है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किस्मत अभी उनका सबसे कठिन इम्तिहान लेना बाकी था। भाग 3 समाप्त। भाग 4 में एक ऐसा हादसा होगा जो आरव और नंदिनी की जिंदगी